मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है और इसमें मुख्तलिफ़ साज़ इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं साज़ों में से एक साज़ सारंगी भी है जो कदीम दौर का एक अहम साज़ है, लेकिन अहद रवा में ये साज़ खामोश होता नज़र आ रहा है। इस साज़ को दोबारा ज़िंदा करने और आवाम तक लाने के लिए वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने सारंगी स्कूल का एहतमाम किया है। आइए जानते हैं कि ये स्कूल किस तरीके से काम करता है और अब तक कितने लोग इससे फैज़याब हो चुके हैं। मैं पिछले 2 साल से इधर सिखा रहा हूँ और ये सारंगी स्कूल की जो एज है वो 8 साल है, मेरे ख्याल में 7 से 8 साल हो गए। लेकिन ये काविश जनाब कामरान लशारी साहब और डिप्टी डायरेक्टर मैडम नशीन जैदी साहबा ने, उनकी मेहरबानी है कि इस डाइंग गार्ड को बचाने के लिए उन्होंने सारंगी स्कूल का जो ना वो एक स्टेप लिया, एक शेल्टर दिया सारंगी प्लेस के लिए कि लोग आएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट सारंगी सीखें। ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी नहीं है। सारंगी दौरे खुसरवी का साज है। ये वुड और स्किन, लकड़ी और खाल की से बना हुआ है। ये इसमें जो 60% जो वुड है और 40% खाल है इसमें। तो ये एक ऐसा आर्ट है और ये इंसानी आवाज़ के सबसे करीब तरीन है। तो इंसानी आवाज़ में जो जज्बात वोकल में जो मीठ या को बारीकी की जा सकती है वो सारंगी में की जा सकती है, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में मुश्किल है। तो कंपेयर टू सारंगी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं वो जो सीखने में ज़्यादा मुश्किल है। सितार सीखने में मुश्किल है, बजाने में आसान है, और सारंगी सीखने में आसान है, बजाने में मुश्किल है। इसको डिस्करेज किया गया, असल में इसको इतना डिस्करेज किया गया कि अभी पाकिस्तान में सिर्फ 2 प्रोफेशनल प्लेयर हैं सारंगी। तो इसकी डिस्करेजमेंट से जो बड़े उस्ताज़ा लोग थे हमारे से पहले के, उन्होंने कहा अभी ये मुश्किल है, और लोग क्योंकि उसमें इवज़ नहीं मिलता था, उसमें वो रिस्पेक्ट नहीं थी, तो उन्होंने इस चीज़ को छोड़ना शुरू किया, अपने अगली नस्लों तक नहीं पहुँचाया इसको। तो जो पढ़े लिखे एरियाज़ हैं उसमें तो लोग समझते हैं इस बात को कि ये आर्ट है, लेकिन यहाँ लोग बुरा भी समझते हैं, आपको पता है। इस डिसरिस्पेक्ट की वजह से ये पूरे पाकिस्तान में 2 लोग और लीडिंग सारंगी प्लेयर मैं हूँ।